Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. How are you? 7th class, in the last lesson we talked about the conduction, the way of transferring heat. कंडक्शन को हमने डिस्कस किया था और हमारा आज का जो टॉपिक है, आज जिस चीज़ के बारे में हम लर्न करेंगे वो है मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स कि जो हीट को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू देम, एंड ऐसे मटेरियल्स जो हीट को फ्लो करना अलाउ नहीं करते, उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे जो कीवर्ड्स होंगे वो होंगे गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। ओके जी, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन टू मेक यू थिंक। आपने एक दो तीन चीजों के बारे में सोचना है और सोच के अपने ज़हन में आप मुझे जवाब दें कि हैंडल ऑफ आयरन, आयरन जो है, हमारा जो आयरन है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। क्यों? हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, जितनी भी हम कुकिंग के जो पॉट्स हैं, बर्तन हैं, आपके फ्राई पैन्स हैं, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं अक्सर। ठीक है जी, ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे होता है? इसी तरह से जो आपके जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, जो वायरिंग में जो आपकी जो तारें वगैरह यूज होती हैं, वो उनकी जो कवरिंग है वो तो प्लास्टिक की होती है। क्यों? हम वायर्स को भी प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो ये सारी बातों का जवाब आपके ज़हन में आ रहा है? यस, वेरी सिंपल इज दिस कि हैंडल ऑफ आयरन जो है वो प्लास्टिक का इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे हाथ गर्म ना हो जाए, हमारे हाथों को करंट ना लग जाए। ठीक है, हीट से, क्योंकि आयरन तो हीट हुई होती है, तो अगर हैंडल भी उसका जो है वो आयरन का ही होगा या मेटल का होगा तो क्या होगा, हमारे हाथ फौरन जल जाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे जो बर्तन हैं, हमारा जो फ्राई पैन्स वगैरह हैं, तो अगर उनके जो हैंडल हैं वो वुड के होंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा हाथ जो है वो जलने से महफूज रहेगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप मेटल के, अगर आप एक स्पून को पकड़ लेते हैं और वो स्पून जो है वो गर्म हो रहा है तो हम तो उसको मतलब होल्ड नहीं कर पाएंगे ना, उसको नहीं पकड़ सकते ज्यादा देर तक। ठीक है जी, तो इसी तरह से प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि प्लास्टिक के वायर को छू भी लिया जाए तो हमें फिर करंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि और गर्म भी नहीं महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें से हीट जो है वो प्लास्टिक में से जो है वो गो थ्रू नहीं कर पाती है, उसमें से फ्लो नहीं कर पाती है। ठीक है जी, इसी तरह से आप देखें कि जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ आयरन, इन मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है, ये अब किन चीजों के बने होते हैं? ये नॉर्मली मेटल्स से बनी हुई होती हैं। ठीक है, आपकी वायर जो है वो एल्यूमिनियम की वायर होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं। ठीक है जी, तो क्यों होती हैं? कॉपर की वायर जो है वो कॉपर की होती है, उसके ऊपर कवरिंग प्लास्टिक की होती है। तो वायर कॉपर की क्यों होती है? कि क्योंकि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू देम। तो अब ये बातें सारी देख लेने के बाद, सोच लेने के बाद, तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो हीट को अलाउ करते हैं उनमें से फ्लो करना, और बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो हीट को फ्लो करना अलाउ नहीं करते उनमें से। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे इस पे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड एंड बैड कंडक्टर्स। ओपन योर बुक्स, पेज 79, टॉपिक 8.3। अब जिन चीजों के बारे में तो हमने, जिन मटेरियल्स के बारे में अभी अभी हमने बात की थी ना, जैसे आप कह लें कि हमारे पास था एग्जाम्पल्स में, आपको याद होगा कि जैसे आयरन है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ठीक है जी, वायर्स हैं, तो उनके जो मटेरियल्स हैं वो मेटल्स के होते हैं नॉर्मली, हमने कहा। ठीक है जी, वो क्यों? ताकि उसमें से हीट जो है वो फ्लो कर सके। ठीक, तो मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक हो गया जी, तो यानी वो वाले मटेरियल जो भी अभी हमने डिस्कस किए जो अलाउ करते हैं हीट को क्या करना है,
फ्लो थ्रू देम, कि हीट को वो अलाउ करते हैं अपने अंदर से फ्लो करना, अलाउ कर देते हैं इजीली, दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सॉलिड्स सच एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो तमाम मेटल्स जो हैं ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। तो कंडक्टर से क्या मुराद है? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, कंडक्टर्स ऑफ हीट से क्या मुराद है? ये वो मटेरियल हैं जो हीट को अलाउ करते हैं, विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है जी, तो ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट की डेफिनेशन आप मार्क भी इसको कर लें बेशक यहां से, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है जी, ये आप अच्छा, अब ये जो हमने बात की थी हैंडल्स की, ठीक है जी, कोई कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, आयरन के हैंडल है, उसके अलावा कवरिंग है उसकी, जैसे हमने वुड को देखा, प्लास्टिक को देखा, तो ये बेसिकली क्या है? तो ये वो मटेरियल्स हैं विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो। अब ये जो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हीट को फ्लो करने में आसानी के साथ, इजीली, दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और हीट इंसुलेटर्स। इनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, हीट इंसुलेटर्स, और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी कहलाते हैं। जैसे कि सॉलिड में वुड, ग्लास, प्लास्टिक, स्टायरोफॉर्म, ईटीसी आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके जी, अच्छा, ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी, ये एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट है जो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसको आप जेन में रख लें कि ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मरकरी। अब मरकरी क्या है? ये जो पारा होता है जो आप थर्मामीटर में देखते हैं, विच इज अ लिक्विड मेटल एंड गैसेस आर आल्सो बैड कंडक्टर, यानी ऑल लिक्विड्स और ऑल गैसेस ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट की। ठीक है, लेकिन लिक्विड में सिर्फ एक चीज हमारे सामने आ रही है और वो है मरकरी। ठीक है, जो कि थर्मामीटर में आप देखते हैं, उसको यूज करते हैं हम। ठीक है, वो क्या है? ठीक है, वो लिक्विड मेटल है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। ठीक है जी, उसको आपने देखा ना, जब हमने बुखार चेक करना होता है तो उसी से हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। ओके जी, तो हियर वी हैव अ टेबल 8.1 on page 79. We have some examples of good conductors and insulators yani bad conductors. Silver, copper, aluminium, iron, mercury. These are the materials which are very good conductors of heat, and air, cork, glass, plastic and wood. These are the materials which are bad conductors of heat or called इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स भी हम इसको कहते हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आप वर्कबुक को जरा ओपन कर लीजिए एंड कम ऑन पेज नंबर 29। ओपन योर वर्कबुक्स, पेज 29। Here we have also a table of good conductors and poor conductors या insulators। यहां भी एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। The same materials, almost the same materials are there: silver, copper, aluminium, brass, iron, lead, stainless steel, vacuum, और insulators में है vacuum, air, styrofoams, बॉडी फैट, कॉर्क, वाटर, ग्लास। ओके जी, तो ये मटेरियल। अच्छा, इन मटेरियल्स को दोबारा गो थ्रू करने के बाद, इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप क्या करेंगे? आप इसके नीचे क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने सर्कल करना है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इसमें 3 ऑप्शंस आर देयर: एल्यूमिनियम, रबर, वुड। आपने सर्कल करना है कि इन तीनों में कौन सा जो मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है हीट का। ओके जी, आफ्टर दिस देयर इज, हियर वी हैव एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 30। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे पूरी एहतियात के साथ, किसी को किसी किस्म की चोट ना लगे, कोई नुकसान ना हो। इसमें ऑपरेटर्स क्या है? 4 सिरेमिक कप्स, 4 आपने कप ले लेने हैं अभी, जिन कप्स में आप चाय वगैरह पीते हैं, 4 आपने कप्स ले लेने हैं। प्लास्टिक स्पून लेना है, एक वुडन स्पून लेना है, सिरामिक स्पून लेना है और मेटल स्पून लेना है। अगर आपके पास ये मटेरियल्स अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे कि प्लास्टिक का कोई ऐसा आपके पास अगर कोई चीज़ है प्लास्टिक की, जैसे आपके पास प्लास्टिक का आप कह लें कि जैसे हमारे पास
क्या होता है, स्ट्रॉ होता है प्लास्टिक का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वुडन स्पून, ये तो आई होप मे भी घर में मौजूद हो, स्पून की शक्ल में ना हो तो वुडन की कोई ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे आप पेंसिल को ले लें, ठीक है जी। इसी तरह सिरामिक स्पून है, और फिर मेटल का कोई स्पून है, जैसे आपके रूटीन के जो स्पून होते हैं जिससे आप चावल वगैरह खाते हैं। प्लास्टिक के स्पून्स भी मौजूद होते हैं घर में। तो इस तरह के 4 स्पून आपने ले लेने। करना क्या है, प्रोसीजर इज व्हाट, प्रिपेयर 4 सिमिलर कप्स मेड ऑफ सिरामिक्स एंड 4 स्पून्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज वुड। आपने क्या करने हैं, ले लेना है उन कप्स में, चारों कप को अलग अलग रख लेना है, ठीक है, और उन कप्स में गरम गरम पानी डालना है आपने, ठीक है। और ये वो पानी गरम गरम डालते वक्त अपने ऊपर नहीं डाल लेना, पूरी एहतियात करनी है, ठीक है जी। और हर एक में डिफरेंट स्पून्स आपने रख देने हैं, एक में प्लास्टिक का, एक में वुड का, एक में सिरामिक का और एक में मेटल्स का, ठीक है जी। तो आफ्टर 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के बाद आपने केयरफुली ग्रिप करना है हैंडल्स को ऑफ ईच स्पून 1 by 1, और फिर आपने फील करना है कि सबसे ज्यादा गर्म कौन सा स्पून है, ठीक है जी, वो आपने बताना है, और उसका रिजल्ट आपने यहां नीचे लिखना है, विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चारों स्पून्स में से आप देखेंगे कि किस में से ज्यादा हीट ने जो है वो फौरन फ्लो किया है, और आप बताएंगे कि कौन सा स्पून ज्यादा हॉटेस्ट था, तो इसका रिजल्ट आप लिखेंगे। ओके जी, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद पेज 31 ऑफ योर वर्कबुक, पेज 31, पेज 31 पे here we have the question, differentiate between good conductors and bad conductors of heat। तो इनकी डेफिनेशंस आप लिखेंगे जो कि हम पहले मार्क कर चुके हैं। इनकी डेफिनेशन आप हम मार्क कर चुके हैं ना, इट वाज ऑन पेज नंबर 79, हमने अभी अभी मार्क की थी। तो ये डेफिनेशंस आप इसमें दोनों बॉक्सेस में लिखेंगे। यहां आप गुड कंडक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, यहां बैड कंडक्टर की लिखेंगे। एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 31। पेज 31 पे एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की दो एग्जांपल्स बस आप यहां पे मेंशन करेंगे, और वो आप कहां से करेंगे, वो भी आप पेज नंबर 79 से, आपने टेबल भी देखा तो यहां से आप दो एग्जांपल्स वहां लिख सकते हैं। ओके जी, जो आपको अच्छी लगे तो आपने 2 एग्जांपल्स यहां से लिख देनी है। गुड कंडक्टर्स की यहां से 2 एग्जांपल लिख दें, बैड कंडक्टर्स की यहां से 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ओके जी, तो ये काम और एग्जाम्पल को बिल्कुल आपने सिर्फ नाम नहीं लिख देना, अब आपने कोशिश करनी है, यू आर नाउ इन 7th क्लास, आप लिखेंगे 2 नाम लिखने के बाद सपोज आप लिख देते हैं कि एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो एल्यूमिनियम आयरन, बस 2 वर्ड्स नहीं लिखने बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, आपने लिखना है एल्यूमिनियम एंड आयरन आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स। तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा आपका। ओके जी, तो ये पेज आप 31 जो है ये आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। यही आपका आज का काम था। तो आज हमने क्या किया, आज हमने गो थ्रू किया गुड एंड बैड कंडक्टर्स। हमने देखा गुड कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स हैं और बैड कंडक्टर्स कौन से मटेरियल्स हैं, और उनकी एग्जांपल्स को हमने गो थ्रू किया। उनकी एग्जांपल्स को गो थ्रू करने के साथ साथ एक एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है, और आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि एक तो पेज नंबर 29 पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आपने सिर्फ जस्ट आपने सर्कल करना है। ओके जी, और पेज नंबर 30 की एक्टिविटी करनी है, और पेज नंबर 31 को आपने रिटन में भी कंप्लीट करना है और याद भी करना है। ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको लर्न एंड राइट पेज नंबर 31, पेज 31 को आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके जी, यही आपका आज का काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में दोबारा बात करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी आवर टॉपिक इंशाल्लाह ताला। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।